भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने नारी मुक्ति के लिए जितना कि किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने काम किया, उनको नमन करती हूँ। हमारी महानेत्रियाँ जिनके बगैर हमारे आज के जो पुरुष भी हैं वो भी अधूरे हैं। तो आज जो बात चल रही है संत कबीर के ऊपर, संत कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे 5 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 महीने में हम नहीं समेट सकते। बहुत बड़ा है, जो PhD का विषय है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम यहाँ बहुत शॉर्ट में सभी को मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। तो मैं भी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि संत कबीर जो थे, उन्होंने उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था। सिकंदर लोदी के समय उनकी जो विख्याति थी सिकंदर लोदी तक पहुँची, और कई बार सिकंदर लोदी ने उन्हें मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव भी डाला। तो संत कबीर एक हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने देखिए संन्यास नहीं लिया, परिवार नहीं छोड़ा। तो परिवार और संन्यास के बीच का जो रास्ता था समाज में सुधार करने के लिए, वो उन्होंने अपनाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो उस समय जो शासनकाल चल रहा था हिंदू और मुस्लिम पर, जो हिंदू मुस्लिम के प्रति उन्होंने बहुत, उनके जो विचारधारा कठोरता थी उस पर उन्होंने सीधा सीधा प्रहार किया। सीधे सीधे उनकी जो विचारधारा है, तो अभी मुझसे पहले मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगी। उनकी विचारधारा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, बापे मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे ईश्वर तो दिल की बात सुनता है ना। और हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कठोराघात, इतनी जोर, मतलब इतना उनके पाखंडवाद पर सीधा सीधा अटैक किया कि पाथर पूजे जग मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो वो चक्की को नमन करना चाहिए। तो ये जो उनका जो बैलेंस था वो वास्तव में आज हमारे लोग हैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। और मैंने जितना संत कबीरदास जी को, सदगुरु साहब को पढ़ा है, क्योंकि मैं ससुराल पक्ष से कबीरपंथी हूँ और मैंने काफ़ी, मेरे ससुराल में ये जो प्रोग्राम होते थे मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और जो मैं पंचशील को देखती हूँ और संत कबीर के सिद्धांत को देखती हूँ, रैदास के सिद्धांत को देखती हूँ, सेम टू सेम वही है। कहीं कहीं कोई भी वो नहीं है। बाबा साहब के परिवार में भी उनके पिताजी कबीरपंथी थे, भजन बहुत अच्छे गाते थे। एक और मैं आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, शायद अभी मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी, थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ। और अभी हमारे एक भाई थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संविधान के बारे में और इसमें बनाया। कबीरदास जी ने समानता, समता, बंधुत्व, सभी पर वही प्रभाव दिखता है जो हमारे गौतम बुद्ध की विचारधारा थी। आज जो समय चल रहा है, परिवार को मजबूत कैसे किया जाए, मैं एक काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। परिवार में आजकल जो शादी हो रही हैं और शादियाँ कुछ समय में टूट रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर परिवार मजबूत नहीं होंगे तो हमारा समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना ही देश मजबूत हो सकता। अभी हमारे यहाँ देश को दहलाने वाली घटनाएं हुई, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, एक ग्राम कांड हुआ, इंदौर का कांड हुआ। क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं, क्या कारण है? तो कबीरदास जी का जो मैंने जब पढ़ा जीवन परिचय, तो उनकी जो पत्नी थी लुई, और कबीरदास जी, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये बताया कि कबीरदास जी ने जब अपनी शादी की थी, विवाह किया, तो किसी पंडित को नहीं बुलाया। सोचिए उस समय, और आज हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी उनके बगैर काम नहीं चलता है। लेकिन उस समय उन्होंने कितनी बड़ी संदेश दिया। वो जो भी करते थे पहले स्वयं पर अपनाते थे। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी जो भी जितने भी प्रैक्टिकल किए, जितना भी उनको संदेश देना, वो स्वयं पर पहले उन्होंने अपनाया, दूसरों पे कभी कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर लिया, फिर समाज में वो मैसेज दिया। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा था जिसके परिवार में बहुत झगड़ा होता था। 2 मिनट लूँगी सर बस। तो वो संदेश देना चाहती हूँ कि आज परिवार में इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। वो बहुत परेशान था, तो उस समय वो कबीरदास जी के पास हो जाके बोले कि मेरी पत्नी बहुत, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं क्या करूँ। वो बहुत दुखी था। तो उन्होंने कहा बैठो, बस नॉर्मली थे वो, कभी भी दिखावे पर नहीं जाते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, अरे सुन, दिन का समय था, लाइन टिल लेकर आ, जैसा सभी ने सुना होगा। तो उनकी पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, वो लाइन टिल लेकर आ गई। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर और बात हुई उस बच्चे ने, तो उसने कहा, अपने बाबा कबीरदास जी ने कहा सॉरी, कि आप है ना कुछ मीठा ले आओ। तो मीठा की जगह वो जो घर में नमकीन था वो ले आई। बच्चा परेशान कि ऐसा क्यों हुआ, और किसी ने, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ जो कबीरदास जी थे, उनकी पत्नी थे, कोई सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब उन्होंने कहा बच्चे ने कि कबीरदास जी आप ये बताएं कि आपने कुछ मंगाया, ये कुछ लेकर आई, आप, उन्हें पता है कि उजाला हो रहा है, फिर भी वो लाइन पे ले आई। कहते यही तो परिवार की, उसे इतना विश्वास है
कि मैंने लैंटेन मंगाई होगी तो इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, और आपने मीठा मंगाया तो वो नमकीन लेकर आई। तो उन्होंने कहा जो घर में था, मैंने उसका वो समझ लिया कि जो घर में था इसका मतलब घर में मिठाई नहीं थी, इसलिए वो नमकीन लेकर आए। तो आज जो हमारे घरों की समस्या है अंडरस्टैंडिंग की है, ईगो हम लोगों में आ गया। जब भी हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो मुझे ये लगता है कि जॉब जो करते हो, जो चाहे आप आईएएस हो, पीसीएस हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, वो आप घर के गेट के बाहर हो, घर के अंदर एंटर करते हो तो आप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ हो, मम्मी पापा हो, बहू हो, बेटी हो, लड़के हो। तो ये जो मैंने पढ़ा, जितना जो समझा, क्योंकि कबीरदास जी कोई एक जीवन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, मेरा जो अनुभव है। तो मैं यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, मुझे समय दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। शुक्रिया, आप लोग ने मुझे सुना। थैंक यू।